नमस्कार, सभी का स्वागत है। और इस स्वागत में क्या शामिल है? हम विशेष चर्चा करने जा रहे हैं। इस स्वागत में वही शामिल है, बाबा बागेश्वर का कार्यक्रम 13 तारीख का है। बिहार में घुस पाएँगे कि नहीं घुस पाएँगे? हम ये सवाल इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि उनको रोकने के लिए तरह-तरह की सियासत और उनको रोकने के लिए कोशिशें हो रही हैं, अलग-अलग जगह से, अलग-अलग बयानात आ रहे हैं और उनका मतलब यही निकल रहा है कि अगर ऐसा हुआ तो हम ये कर देंगे, अगर वैसा हुआ तो हम ये कर देंगे और ये कर देंगे में शामिल है कि वो घुसने नहीं देंगे, उस शर्त पे जिस शर्त पे वो कह रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो। बात करते हैं, हमारे साथ में आज विक्रम गोस्वामी जी हैं, सनातन हिंदू युवा वाहिनी के और प्रवीण गुजमानी हैं, ऑथर हैं, राजेंद्र प्रसाद सिंह जी हैं, जेडीयू से और हमारे साथ में इंजीनियर राहुल आनंद हैं, बीजेपी से। ज़रा बयान सुनते हैं नेताओं के, उसके बाद आपके पास में आते हैं। पप्पू यादव जी की अपनी ही एक पार्टी है, वो क्या बोल रहे हैं ज़रा सुनते हैं। ये है कौन बाबा आबा का? ये चोर सबके आपके फेर में क्यों आप इंसान को पराते हो? गरीब भगवान के चलते तो लोग गरीब। कौन है बागेश्वर? कौन है बागेश्वर बाबा? कौन है बागेश्वर बाबा? ये है कौन बाबा आबा का? ये चोर सबके आपके फेर में क्यों आप इंसान को पराते हो? गरीब भगवान के चलते तो लोग गरीब हो रहा है, इन्हीं बाबा आबा के चलते तो लोग गरीब हो रहा है। भाग किस्मत के चलते सब मर रहा है। ये बाबा इतना चमत्कारी है तो बोलो ना, बॉर्डर पर चाइना में जाकर के सब आर्मी को हटा दे और गरीबी खत्म करके अमीर बना दे, अब बेरोजगारी खत्म कर दे। चमत्कार करता है तो गरीब को अमीर बना देना। कौन फेर फाड़ में ये बाबा आबा चोर चिल्लर लालू जी के आने से। और अब आपको जेडीयू के एक नेता हैं, उनका बयान सुनाते हैं। कि हम बागेश्वर बाबा का विरोध करेंगे, घेराव करेंगे। जेडीयू का क्या मंतव्य है? उन्होंने क्या मंतव्य दिया उनके अधिकार क्षेत्र में है, लेकिन ये बाबा के भरोसे अगर ये राजनीतिक विमर्श हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी भी दूसरी तरफ ऐसे सवाल पर अपना मंतव्य दे रही है, तो क्या बाबा के भरोसे आप हैं? अरे जो हिंदू धर्म की बात करता हो वो हिंदुओं को ही न्याय नहीं दे रहा हो। हिंदू बेटी के साथ अनाचार होता है भाजपा शासित प्रदेश में। ब्रिजभूषण शरण सिंह जैसे लोगों पर अब तक भाजपा कार्रवाई नहीं करती है। गांधी मैदान के आतंकी घटना में 2013 में भाजपा समर्थित हिंदू मारे गए, उनको अब तक आपने नौकरी नहीं दिया। जो हिंदू नौजवानों को रोजगार देना था वह आपने नहीं दिया, तो ये हिंदूवाद की बात क्या है? जब डिजिटल इंडिया का दौर है, तो अगर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री आपके प्रेरणा स्रोत हैं, तो हम तो अनुरोध करेंगे, राजपाट आप ही का है देश के अंदर में, आसाराम बापू के लिए भी कोर्ट से सक्षम परमिशन लेकर के, और आपको उनका आशीर्वाद फला फूला है, तो उनके आशीर्वाद के लिए भी डिजिटल कैंपेन का एक हिस्सा बना लीजिए। बागेश्वर बाबा हो या कोई बाबा हो, बागेश्वर बाबा को तो हवा पास कर दी वो स्वानी शाह ना, स्वानी शाह, उसके सारे तिलस्म को झूठ के कबार में रख दिया कि भाई तुम क्या कर रहे हो। सुहानी शाह तो धर्म नहीं बेचती है, सुहानी शाह तो अपना व्यवसाय नहीं चलाती है। सुहानी शाह एक इस समाज की तेज तर्राज ज्ञानी लड़की है, जिन्होंने कह दिया कि माइंड रीडर क्या होता है। आपके पास कोई तिलस्म नहीं है, कोई चमत्कार नहीं है, हम माइंड रीड करते हैं, उससे बढ़िया माइंड रीड कर रहा है। तो ये लोग जो धर्म के नाम पर व्यवसाय करते हैं ना, इनके खिलाफ संघर्ष है। वो आने जाने से प्रजातंत्र है, कोई कहीं आ जा सकता है, उसको छोड़िए ना। लेकिन ये कह रहा हूँ कि वो जो अगर गंदे काम करने आएंगे तो बिहार इजाजत नहीं देगी। गिरिराज सिंह बोलते हैं कि कोई इनको रोक नहीं सकता, हम लोग उनके साथ। अरे भैया, गिरिराज सिंह क्या करते हैं उससे क्या मतलब? अगर आप नफरत पैदा करने आए हो तो आडवाणी भी जेल गए थे और लोग भी जाएंगे। क्या बाबा बागेश्वर नफरत पैदा करने आ रहे हैं? ये बात इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि वो कह रहे हैं अगर आप गंदे काम करने आएंगे तो हम इजाज़त नहीं देंगे, इसका मतलब हम घुसने नहीं देंगे, इसका मतलब ये है कि उनका विरोध होगा। इसका मतलब ये भी है कि बाबा बागेश्वर को यहाँ पर देखा नहीं जाएगा हमारे द्वारा, हम उनका विरोध करेंगे। पर क्यों हो रहा है ये विरोध? पप्पू यादव तो कह रहे हैं कि वो अगर इतना ही ज़्यादा उनमें हैं तो
सिक्योरिटी हटवा दें बॉर्डर से, और वो ये भी कह रहे हैं कि गरीबी हटा दें, लोगों को रोजगार दिलवा दें। क्या बाबा बागेश्वर के नाम पर सियासत हो रही है? क्यों हो रही है? अगर हो रही है तो बात करते हैं, इस पे हम विशेष चर्चा है, आप सभी लोग शामिल इसमें। बात करते हैं राजेंद्र प्रसाद जी से, जेडीयू से हैं। राजेंद्र जी, ये जरूरत क्या पड़ी है सर? ऐसे बयानों की? क्या जरूरत है इस समय कि बाबा को घुसने जरूरत नहीं है। दिया जाएगा? क्या क्या हम क्या पहले से ही नेता ये मान के बैठे हैं कि बाबा गंदे काम करते हैं, अगर वो गंदे काम करते हैं तो हम घुसने नहीं देंगे, इजाजत नहीं देंगे? ये सब क्यों? इसलिए कि आज परिस्थिति वैसी है कि ये भैया पड़ा, परिस्थिति ऐसी है, क्रिएट करना है। चुनाव का दौर है और थोड़ा सा साइड में, 2024 थोड़ा साइड में होइए, हम आपका चेहरा नहीं देख पा रहे हैं। हाँ, थोड़ा और साइड में। हाँ, ये बढ़िया। हाँ, अब बोलिए बोलिए, आप बोलिए बोलिए जी। जो अभी के 2024 का चुनाव है, और चुनाव को ध्यान में हम लोग चाहते हैं कि सच्चा लोकतंत्र, सही लोकतंत्र का चुनाव एक शांति प्रिय हो, न कि वेबरेशन और हिंदू मुस्लिम करके ये लड़ाई लोकतंत्र में होना गैर व्यवहारिक है, गैर लोकतांत्रिक है। उस परिस्थिति में मैं चाहूंगा कि ऐसी परिस्थिति में बिखराव और हिंदू मुस्लिम के बात करके समाज में जो बिखराव की स्थिति उत्पन्न होगी, उसके विरोध में हम लोग चाह रहे हैं। हिंदू मुस्लिम की बात बेहद घटिया सोच का प्रदर्शन कर रहे हैं ये लोग। केवल और केवल घटिया सोच का प्रदर्शन है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। एक कथावाचक को, एक संत को, एक कथावाचक को आप प्रदेश में आने से कैसे रोक सकते हैं? क्या आज से पहले किसी कथावाचक को कथा पढ़ने का अधिकार नहीं था? जब चुनाव आते और जाते रहेंगे, पूरे 5 वर्ष चुनाव रहते हैं। क्या आप लोगों की मानसिकता बेहद छोटी है और आप लोग कहीं ना कहीं बागेश्वर धाम का, बागेश्वर बाबा का आड़ ले रहे हैं, उनका सहारा ले रहे हैं चर्चा में बने रहने के लिए। ये विरोध बाबा बागेश्वर का नहीं है, ये विरोध सनातन धर्म का आप लोग कर रहे हैं। आपकी मानसिकता दर्शाता है बयान, आपकी सोच का प्रदर्शन कर रहे हैं। अध्यात्म का हमारे देश में धार्मिक निरपेक्ष देश है, उसमें संत महान विभूतियों का हम लोग आदर्श करते हैं। उनकी आदर्श की रक्षा करने के लिए ये जो बिखराव जो आदर्श तो दिख रहा है ना आपका, कि अगर कोई प्रदेश में जाकर कथा करना चाहता है तो आप लोग उनको रोकने का काम कर रहे हैं। कथा कहना है तो सामाजिक शांति के लिए, सामाजिक सौहार्द के लिए कथा बनाया जाए। इसमें कौन सी ऐसी घटना बागेश्वर धाम के पास में घटी, ऐसी कौन सी घटना घटी जिसको आप आधार बनाने का काम कर रहे हैं? आप केवल चर्चा में आने के लिए, क्योंकि आज आपकी जो राजनीतिक जमीनें खिसक चुकी है, आज आपकी पार्टी को कोई लोग पूछ नहीं रहे, तो उसके चलते आप बाबा बागेश्वर का नाम लेकर, धीरेन्द्र शास्त्री का नाम लेकर इस तरीके के बयान, उल जलूल बयान जारी करते हैं कि आप लोगों को टीवी चैनल पर आने का मौका मिले, आप लोग चर्चा में बने रहें। सच्चाई यही है कि आप राजनीतिक जमीन की तलाश में इस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं, और इसमें सनातन धर्म के लोग, जो सनातन धर्म में आस्था और विश्वास रखते हैं, वो आप जैसे लोगों को जवाब देंगे, आपकी पार्टियों को जवाब देंगे। ये देश धर्मनिरपेक्ष है और सभी धर्मों का मान बराबर है, और संत का भी आदर हमारे नजर में काफी है। राजेंद्र जी, सभी धर्मों का मान बराबर है, तो बाबा बागेश्वर को भी अपने धर्म का प्रचार की अनुमति होगी कि नहीं? उनकी मानसिकता और नियत जो है हिंदू मुस्लिम की राजनीति और आज के परिस्थिति में करना है, इनको विरोध जो व्यवहारिक। हिंदू मुस्लिम की राजनीति में क्या गलत लगा उनकी? क्या वो राजनीति कर हिंदू रहे हैं? मुस्लिम करके विरोध खड़ा करने की साजिश है। कैसे कैसे? इसलिए कि उस तरह का माहौल पैदा करना बाबा बागेश्वर का। क्या बोला? क्या वो धर्म वापसी करवा रहे हैं, इसीलिए आप ऐसा बोल रहे हो? धर्म वापसी तो करेंगे नहीं, लेकिन विभेद वाली बात कर रहे हैं समाज में। जैसे ये समाज में विभेद करने की वचन काम कर रहे हैं। एक बात समझ में आई आपकी बात से और बाकी सभी लोगों की बातों से, कि वो बोल रहे हैं कि भाई बाबा कुछ नहीं होता, चोर है, ढोंगी है, और अगर इतने ही दम है तो ये समस्या हल कर दे, वो समस्या हल कर दे। अरे भाई, बेरोजगारी की समस्या हल करना तो नेताओं का काम था ना, आप तो नेता बन गए,
पप्पू यादव नेता बन चुके, पप्पू यादव नेता बन चुके और सांसद भी। उसके बाद उनके घर से भी सांसदी रही, रंजीता जी की भी। लेकिन सर आप बताइए कि कितने लोगों की बेरोजगारी दूर करी है। बाबा से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई वो बेरोजगारी दूर करें, वो जिनका काम है वो अपना आवाज काम आ कर रहे हैं। लेकिन कोई व्यक्ति कहीं आ रहा है, जा रहा है, तो क्या उसके ऊपर ऐसी बात की जाएगी? ये सवाल हम उठा रहे हैं। राहुल जी, राहुल आनंद जी, आपकी पार्टी जी का क्या स्टैंड है इस पे? जी देखिए, इस चर्चा की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हिंदुत्व धारा का धर्म है, हिंदुत्व धारा का धर्म है, भगवान नहीं झुकेगा, काफिला शेरों का है, कुत्तों से नहीं झुकेगा। दूसरी बात मैं अगर आपसे कहना चाहूं तो मैं ये बता दूं कि जब भी कष्ट आया, जब भगवान पे भी कष्ट आया, तो भगवान ने जिसको पुकारा तो वो श्री हनुमान को ही पुकारा, और हनुमान जी विनम्रता और शक्ति दोनों के स्वरूप हैं। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जो महागठबंधन में जितने लोग हैं, खास करके उनकी अगर विचारधारा की अगर हम बात कर ले, तो उनकी विचारधारा में ये उस समय बिल्कुल मौन हो जाते हैं भूपेंद्र जी, जब इनके एक धर्म सभा में जब कहा जाता है कि पूरे शहर को करबला बना दूंगा, तो ये चुप रहते हैं। उस समय इनके होठों पे सिया जाता है, इनके होठों को, ताकि ये कोई बयान ना दे पाए। उस समय तेज प्रताप की सेना कहाँ होती है? क्या वो आपसी धर्म का सौहार्द बिगाड़ने का काम नहीं है? दूसरी बात मैं बताऊं कि कुछ दिन पहले एक और बयान काफी वायरल हुआ था, जिसमें एक निजाम ने कहा था कि हमें मत याद कराओ, हमें मत याद कराओ कि हमने इस देश पे हजारों साल शासन किया है, अगर हम जाग गए तो हम फिर से इस देश पे शासन करने की नीति रखते हैं। तो उस समय तो ये आपसी धर्म पे या आपसी कटाक्ष में ये कुछ भी नहीं बोलते, जबकि उस समय इनको बोलना चाहिए। ये तुष्टीकरण की राजनीति की बात होती है। और जहां तक बाबा बागेश्वर धाम की अगर हम बात करें, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसा कोई बयान बताइए जो मीडिया में उनका आया हो, जो हिंदू मुसलमान सौहार्द बिगाड़ने की बात कही गई हो। ऐसा कोई बयान आज तक पब्लिक डोमेन में नहीं आया। दूसरी बात मैं बताऊं कि ये सारी मुझे ये लग रहा है कि वो उस बयान से आपत्ति है जिसमें हिंदू राष्ट्र बनाएंगे नंबर 1 कहा उन्होंने। दूसरा, ऐसा हमको लग रहा है, अभी साफ साफ तो बता नहीं रहे है, ना ही बाकी नेता बता रहे हैं, लेकिन वो हिंदू राष्ट्र का बयान आया कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। दूसरा बयान उनका आया कि हमने धर्म परिवर्तन करने वाले जो लोग हैं उनको घर पे वापस लाए हैं। ये 2 बयान उनके साफ तौर पर आए हैं जो अभी तक के सामने आए हैं, और शायद इसीलिए उनका विरोध हो रहा है। और आप जो बात बता रहे हैं वो ये हो रहा है कि एक साइडेड बात चलती है, दूसरी तरफ से करबला बनाए जाने की धमकी भी दी जा रही है, मान लीजिए, तो उस पर कुछ नहीं बोला जा रहा है। राजेंद्र जी, आप सुन रहे हैं इंजीनियर राहुल जी क्या बोल रहे हैं? ये एक तरफ करबला की धमकी भी चल रही है। जी, मैं एक बात और कहना चाहूंगा। बोलिए कंप्लीट कीजिए। एक बात और कहना चाहूंगा कि यहाँ पे मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि विधानसभा में विधायक को चुनकर भेजा गया है तेज प्रताप को वहां की जनता का सुख दुख को दूर करने के लिए, ना कि बांसुरी बजाने के लिए। वो यहाँ आकर बांसुरी बजा रहे हैं और कब क्या हो जाते हैं। जी, प्रवीण गुगनानी जी लेखक हैं, खड़े रहेंगे ना, प्रवीण गुगनानी जी बुद्धिजीवी हैं। प्रवीण जी, आप क्या मान रहे हैं? ये इस समय बाबा बागेश्वर जो हैं वो पिछले कुछ दिन थोड़ा ठहराव आया उनकी खबरों में, लेकिन अगर वो जहां जा रहे हैं, खासतौर पर ऐसे प्रदेश में जिस प्रदेश में सरकार जो है वो बहुत संजीदा है सेकुलरिज्म के लिए, सरकार कहती है कि हम हिंदू मुस्लिम एकता के लिए काम करते हैं, वहां लेकिन उनका विरोध हो रहा है। प्रवीण जी, बिहार के संदर्भ में मैं जब सोचता हूं तो मेरे को उसकी एक छवि याद आती है कि वहां के लोग बड़े पढ़े लिखे हैं, बड़े शिक्षित हैं। पूरे देश में सर्वाधिक IAS IPS बिहार ने दिए। आज दिल्ली की गलियों में चले जाओ, दिल्ली की गलियों में लुटियन से लेकर के संसद की हर गलियारे में, हर गली में, सत्ता के हर मार्ग पर, पत्रकारिता के हर मार्ग पर बिहारियों का वहां पर एक वर्चस्व है, उनकी जागृति का कब्जा है। मुझे अच्छा लगता है ये सब देख करके बिहारियों का। लेकिन जब बिहार के नाम पर तेज प्रताप एक सेना बनाते हैं और कहते हैं कि हम इसे करबला बना देंगे, तो मुझे बड़ा बुरा भी लगा और असंसदीय है ये। एक उन्होंने करबला बनाने की नहीं बोला, लेकिन उनकी पार्टी से संबंधित एक व्यक्ति ने बोला था जिसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई, लेकिन उन्होंने एक सेना जरूर बनाई है। वो सेना धर्म निरपेक्ष स्वयं सेवक DSS बनाया जा रहा है।
जी मैं उसी बात पर आ रहा हूँ कि यदि एक संत जो हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करते हैं, हिंदुत्व का प्रचार कर रहे हैं, यदि वो कहते हैं कि मैं इस राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बना दूंगा, तो मुझे इसमें कुछ भी असंसदीय नहीं लगता। ये असंवैधानिक भाषा नहीं है। एक संत का कार्य है इस राष्ट्र प्रवीण को जी, हिंदुत्व की ओर बढ़ाना, तर्क ये क्योंकि आता है हिंदुत्व। प्रवीण जी, तर्क ये हाँ आता है कि अगर आप हिंदू राष्ट्र बनाने की बोल रहे हैं तो फिर बाकी दूसरे धर्म वाले अपना अपना राष्ट्र बनाने की बोलेंगे। जैसे कि खालिस्तान में आवाज उठ रही कि भाई जब भी खालिस्तान के समर्थक से बात करो तो वो कहते हैं आप तो हिंदू राष्ट्र बनाने की बोल रहे हैं, तो हम ये अगर बोल देते तो क्या दिक्कत है आपको? ये नहीं, तर्क आता है प्रवीण जी। हिंदू राष्ट्र से आशय किसी धर्म विशेष के राष्ट्र से आशय नहीं होता ना। हिंदुत्व तो एक जीवन शैली है, उसमें सभी लोगों का सम्मान है, सभी धर्मों का सम्मान है। उसमें मांसाहारी का भी सम्मान है, उसमें शाकाहारी का भी सम्मान है, उसमें मुस्लिम समाज का भी सम्मान है, ईसाई का भी, सिख का भी। हिंदू धर्म तो वो होता है, हिंदू राष्ट्र वो होगा जो सबको साथ लेकर चलेगा। सबका साथ, सबका विकास, विक्रम जी, ये तो साथ में भावना रहेगी ना। लेकिन मेरा ये कहना है कि आज यदि किसी संत को बिहार में जाने से आप रोक रहे हैं और एक सेना बना करके और इस प्रकार की आतताई घटनाएं करने का प्रयास कर रहे हैं और ऐसा संकेत कर रहे हैं कि हम इस प्रकार की घटनाएं करेंगे उनको रोकने के लिए, तो ये तो गलत है। और खास तौर से तब जब आप सत्ता में हो, तब आपकी जवाबदेही बढ़ जाती है, तब आपकी जिम्मेदारी ये होती है कि उस संत के स्वागत में जाके खड़े होते। आप ओवैसी को क्यों नहीं रोक पाए अब तक? ओवैसी तो बिहार में खूब जा रहे हैं, खूब बयान दे रहे हैं, आपने कभी कुछ नहीं कहा। वस्तुतः ये जो होते हैं, तेज प्रताप हो, तेजस्वी हो या फिर नीतीश जी हो, इनको रोग लगा है तुष्टीकरण की राजनीति का। इनको तुष्टीकरण करना है, इनको मुस्लिम समाज के वोट लेना है। लेकिन मैं यहाँ पर संकेत करना चाहता हूँ कि मुस्लिम समाज अब इनके लिए वोट बैंक नहीं रहेगा। वो भी शिक्षित हो गया है, वो भी सबका साथ, सबके विकास के भाव में आगे बढ़ रहा है। मुस्लिम समाज अब शिक्षित भी हो रहा है, सबल भी हो रहा है, और इनके साथ में नहीं जाने वाला। ये जो सरकार है, सरकार के जो अलग अलग लोग हैं बयान दे रहे हैं कि भाई वो ढोंगी हैं, वो चोर हैं, इस तरह के बयान आ रहे हैं और उनको रोकेंगे, अगर वो माहौल बिगाड़ेंगे तो गंदी बात करेंगे, तो गंदी बात आपको नजर आती कहीं प्रवीण जी? नहीं, इसमें गंदी बात क्या है? मैं तो स्पष्ट कहना चाह रहा हूँ, हिंदू राष्ट्र बनाना असंसदीय और असंवैधानिक शब्द नहीं है। बोलना चाहिए, यदि उन्होंने बोला है तो उनको सुनिए, आप उनके साथ में शास्त्रार्थ कीजिए ना कि हिंदू राष्ट्र बनाने में उन्हें क्या दिक्कत है, वो सामने जाकर के बातचीत करें। लठ धड़ दिखाना, पहलवानी दिखाना, ये कौन सी बात है? अरे आप तुष्टीकरण की राजनीति करना चाह रहे हैं, आप मुसलमान समाज को वोट बैंक बना करके और एकमुश्त वोट लेना चाहते हैं, ऐसा स्पष्ट कहिए, फिर मैदान में आइए ना कह करके कि हमें मुसलमान समाज के वोट चाहिए, हमें हिंदुओं के वोट नहीं चाहिए। आपका आचरण इसी प्रकार का है कि आपको हिंदुओं के वोट से परहेज है। सर ये जो राजेंद्र प्रसाद जी सुने, सचमुच आपको हिंदुओं के वोट से प्रेम नहीं कर लीजिए, हमें क्या आपत्ति हो सकती? नहीं, ये देश हिंदू राष्ट्र है और धर्मनिरपेक्ष देश है, इसमें विवाद नहीं चलने के लिए। नहीं, आप जो बोल रहे हैं परवीन बाबू, आप जो कह रहे हैं कि ये हिंदू और हम विवाद नहीं कर रहे हैं, तो प्रवचन और संत स्वभाव के लोग जो हैं मानव कल्याण का ध्यान देते हैं, बेरोजगारी का देते हैं, दर्द और जितने भी तकलीफ है, लोग मरमाहत है, विशेष राज्य का दर्जा है, उसको राहत देने के लिए बात कर रहे हैं। उस पर क्यों नहीं इतना जोर दे रहे हैं प्रवीण जी? राजेंद्र जी, राज्य का दर्जा ये संत का है, ये संत का काम प्रवचन को इस पर आप क्यों प्रवीण जी बोल रहे हैं? प्रवीण बाबू, आप इस हिंदू तो यही तो कहता है, हिंदू तो यही कहता है कि सबके साथ में अरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को रोटी चाहिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को रोटी चाहिए, रोजगार चाहिए, ये जितनी व्यवस्था है, सुविधा है, उसके लिए संत महाजन की ये हमें और आपको करना इस पर भी चर्चा करनी चाहिए। मैनिफेस्टो बनाया जाता है, वो किस लिए बनाया जाता है? पार्टियों का मैनिफेस्टो
उसमें लिखा राजेंद्र रहता है ना प्रसाद कि जी, आप क्या क्या करेंगे। उसमें आप क्यों बना दिए सिर्फ हिंदू? आप जितने अति पिछड़ा, दलित, महादलित और जातीय समावेश बना दिए हैं, यही सबसे इतनी बड़ी बहुत समस्या से है। आप हिंदू उसमें धर्म को, हिंदू सनातन ला धर्म में करके आकर क्या विवाद वोट रखने वाले होगा? लोगों को जातीय ये वोट आधार नहीं पर मिलेगा। जाति की बात करते हैं। हिंदू, हमेशा आपके मुस्लिम, लोगों सिख, को ईसाई सब हिंदू लोग धर्म एक को है। बांटने का विक्रम काम जी, किया है। तो एक आप व्यक्ति हिंदू यदि एक राष्ट्र आपके कहने से नहीं सबको साथ बनेगा। लेकर चलने का काम कर रहा है तो आप उसका विरोध करेंगे, क्योंकि आपको डर नहीं लगता नहीं है। नहीं, ये सबका जो साथ वर्ण लेने है, का नियत नहीं आप है, हमेशा से, मुझे आपका लगता है एक हमेशा विरोध से करने आपकी की पार्टी और नियत है। आपकी पार्टी के नेता इसी प्रकार की मानसिकता रखते हैं कि कैसे सनातन धर्म के लोगों का विभाजन किया जाए, उन्हें विभाजित किया जाए, उन्हें बांटा जाए। आप कभी एकता की बात करते ही नहीं है, क्योंकि आपके जहन में यह भर दिया गया है आपके नेताओं के द्वारा, और ये जी नहीं हजूरी नहीं करना नहीं बंद करके आप केवल धर्म नहीं की बात नहीं, कीजिए। यदि आप ऐसा धर्म की आपका बात करने सोच का है। प्रयास करेंगे तो आपको पता ये लगेगा आप जिनके पूर्वज घंटी सुनिए, बजाते हुए अपने जीवन को त्याग दिए ना, आज वही लोग हिंदुओं को बांटने की बात करते हैं और बागेश्वर बाबा को, वीरेंद्र शास्त्री जी को बिहार में आने से मना कर रहे हैं। ये उनकी सोच का प्रदर्शन है, और आप जैसे लोग उनका समर्थन कर ये जाहिर करना चाह रहे हैं कि आपकी अपनी दिमाग नहीं है, आप अपनी मानसिकता का इस्तेमाल नहीं करते, आप नहीं अपनी नहीं, बुद्धि आप का इस्तेमाल नहीं तुष्टीकरण की करते। बात कर आप रहे केवल और हैं। केवल माननीय ऐसे मुख्यमंत्री लोगों को नीतीश बढ़ावा दे कुमार रहे हैं तुष्टीकरण जो की बात देश नहीं में कर रहे। विभाजन करना चाहते ये हैं, सबका जो लोग विकास, सबका जाति साथ आधार की पर बात देश कर को रहे हैं, बांटना सबके चाहते साथ हैं, न्याय हो, और ये बहुत खराब, ऐसा होता सबके नहीं। साथ न्याय आज की बात कर प्रत्येक रहे हैं। सनातनी, प्रत्येक सनातनी एकजुट होकर ये जातीय भ्रमजाल से निकलकर राहुल जी, हिंदुत्व को मजबूत करने के लिए काम कर रहा है। राहुल जी क्या पॉइंट है देखिए, आपका? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, कथावाचक, सन्यासी और धर्म गुरु में फर्क होता है। और बागेश्वर धाम से जो व्यक्ति आ रहे हैं वो एक कथावाचक हैं। और थोड़ी देर पहले राजेंद्र प्रसाद जी ने एक बात कहा कि बेरोजगारी की बात करनी चाहिए, विशेष राष्ट्रीय दर्जा की बात करनी चाहिए, तो शायद वो इस चीज को भूल गए कि आप इसके लिए सरकार को निर्वाचित कर कर भेजा गया है। और जिस महागठबंधन के साथ आप गठबंधन में फिलहाल बने हुए हैं, उस महागठबंधन ने वादा किया था कि पहली कैबिनेट से 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। ये एक सन्यासी का काम नहीं है, ये एक कथावाचक का काम नहीं है। और जिस प्रकार से बिहार के शिक्षा मंत्री ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी को बार बार लेकर जो लोगों के बीच में जा रहे थे, तो मैं आपको याद दिला दूं कि श्री हनुमान मंदिर की तरफ से एक सामाजिक सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें इनके शिक्षा मंत्री को बुलाया गया था निमंत्रण देकर, उसमें वो उपस्थित नहीं हुए। इस विषय पे चर्चा करने के लिए बुलाया गया था। मैं कहता हूं कि हिंदू एक संस्कृति है, बात को समझना होगा कि हिंदू एक संस्कृति है। आप जो तेज प्रताप के साथ आज खड़े हैं, तेज प्रताप जो अपनी एक सेना बना रहे हैं, तो फिर कानून का व्यवस्था का क्या अधिकार है? जो गृह विभाग नीतीश कुमार जी अपने पास रखे हैं सिर्फ नाम के लिए, उसका क्या मतलब है? और जहां तक जब से ये सरकार आई है, मैं राजेंद्र जी, चर्चा में बैठ चुका हूं। राजेंद्र जी, उस सेना की जरूरत क्या है? डीएसएस बनाने की जरूरत क्या है? डीएसएस बनाया जा रहा है। ये संस्कृति और सभ्यता जो बोल रहे हैं राहुल जी, मैं राहुल जी से मैं आग्रह करूंगा कि बेरोजगारी और विशेष राज्य की दर्जा बात कर रहे हैं, और अरबों से अरबों रुपया करके और ये जातीय उन्माद फैला करके जो प्रवचन की भावना हो, उस पर हमारे मानसिकता तेज प्रताप जी का, सब लोग का सतर्कता के लिए है कि हमारे बिहार के अंदर किसी प्रकार की मदरेसन न हो, ताकि कि प्रवचन इनका शांति प्रिय हो। लेकिन विवाद वाली प्रवचन और हिंदू और मुस्लिम की जो विवाद की कल्पना कर रहे हैं, तो ये संभव नहीं है, इससे विवाद पैदा होगा। स्वागत करेंगे, आप जाकिर नाइक का स्वागत करेंगे, और यदि कोई संत सभी जातियों को एकजुट करने की बात करता है उसका विरोध करेंगे। ये कैसा किस तरीके का बयान है आपका? ये दिखने में आया है, ये जो विक्रम जी बोल रहे हैं, ये बात दिखने में आई है कि ओवैसी को तो रोका नहीं गया, ऐसे कई लोग आए हैं जिनको रोका नहीं गया, जो भड़काऊ बयान भी उन्होंने दिया। आपने ये भी देखा कि दंगे भी भड़के अभी रामनवमी के बाद कुछ जगह पे। और जब इस हद तक स्थिति बिगड़ गई है, अगर किसी को नहीं रोका गया, लेकिन अभी पहले से ये सोचा जा रहा है कि कैसे हो जाएगा, पद की बात करेंगे या फिर फलाना वो माहौल को खराब करेंगे, ये पहले से सोचा क्यों जा रहा है? और अगर करेंगे भी, मान लीजिए इस आपको लग रहा है करेंगे, तो पुलिस आपकी है भाई, पुलिस में कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी आपकी है। आप बोलोगे हमारे पास पुलिस है, हमारी पुलिस सब ठीक कर लेगी,
आईन व्यवस्था बिगड़ने नहीं देगी। दूसरी बात आपने कहा कि वो संत हैं, उनका काम रोटी देना संत का काम नहीं है। रोटी किस तरह से कमाई जाए उसकी दिशा देना, रोटी गलत है या सही है, धर्म के हिसाब से है कि नहीं है, ये बताना बस संत का काम है कि कहाँ से आ रही है। गलत पैसे तो कमा के नहीं ला रहे हो आप, 2 नंबर का काम करके तो नहीं ला रहे हो आप। ये दिशा देना धर्म का काम है, राजनीति को दिशा देना धर्म का काम है, चाहे वो राजनीति हो चाहे निजी जीवन हो, सबको। लेकिन ये बात समझ के परे है राजेंद्र जी। भूपेंद्र बाबू, ये आपका बात सही है, आप जो कह रहे हैं सम्मानजनक बात है कि किसी भी काम का, किसी भी धर्म का मानव कल्याण और उसका नियत पर डिपेंड करता है। विचार जो आप दिशा और दशा की जो बात कर रहे हैं वो बहुत सराहनीय बात है। राहुल जी आज चाहे परवीन बाबू जो बोल रहे हैं, एक दशा और दिशा जो प्रवचन का संत का जो होता है उसमें कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम और विरोधाभास जब आ जाती है वहां पर परेशानी बढ़ जाती है। और लॉ एंड ऑर्डर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, अभी जो बयान आया कि करबला बना दूंगा, एक व्यक्ति ने बोला वहां पर, वो क्या है? वो क्या हिंदू मुस्लिम करना नहीं हुआ? करबला को ध्यान में, अगर आपको लग रहा है कि कोई माहौल बिगाड़ रहा है तो क्या आपको यही लग रहा है कि भाई ये बाबा ही बिगाड़ रहा है माहौल? समाज में जितने लोग माहौल बिगाड़ते घूम रहे हैं सबको पकड़ नाप दो, एक तरफ से सबको हाँक दो, डंडा असल में इन लोगों ने एक ऐसा चश्मा लगा रखा है जिसमें केवल और केवल गलती हिंदू संतों की पाई जाती है और उसके अलावा इन्हें कुछ गलती नजर नहीं आती। ये कुछ और देखना ही नहीं चाहते, इन्हें केवल और केवल हिंदू संतों में गलती नजर आती है क्योंकि गलत इनकी मानसिकता, इनकी सोच है। क्योंकि गलत सोच के लोग हमेशा दूसरे में कमियां ढूंढने का काम करते हैं। आज तक आपने इस बारे में चर्चा नहीं की कि बिहार को कर्म न बनाने वाली की बात की गई, उस पर आपके नेता का किसी नेता का बयान नहीं था। और आप ही की पार्टी के लोग ऐसे नेताओं का समर्थन करते हैं। तब आपके पास कोई शब्द नहीं आता है ऐसे लोगों का विरोध करने के लिए। आपके पास शब्द होते हैं केवल हिंदू संतों का विरोध करने के लिए, क्योंकि सारे देश को वसुधैव कुटुंबकम के नारे के साथ अभी विक्रम बाबू जितना प्रवचन और जितना हो रहा है उसमें कहीं बाधा की बात नहीं है, हिंदू की बात नहीं है। यहाँ जितने हमारे यहाँ जग हो रहे हैं, जितने मंदिर और ये सब यहाँ पर बहुत शांति प्रिय जो हो रहा है उसमें कहाँ बाधा है? हमारे परवीन बाबू, आपत्ति है भूपेंद्र बाबू नियम की बात है। आपको आपत्ति केवल इस बात की है कि जो आज लोग एकत्रित हो रहे हैं, जागृत हो रहे हैं, इस जातीय भ्रष्टाचार से निकलकर हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, आपको डर लग रहा है उससे। ऐसी बात नहीं है कि नाम लेकर आज देश में विकास हो रहा है, आज विदेशों में भारत का नाम हो रहा है, क्योंकि आज जातीय भंवरजाल से देश निकलने की कगार पर है और ऐसे प्रमुख संत इस काम को कर रहे हैं। ये जो विक्रम बाबू जितना स्पीड में आप चल रहे हैं उतना स्पीड में हम लोग ब्रेकर हैं। आप जितना स्पीड में हिंदू चलिएगा तो मैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को शांति और सौहार्द पैदा करने के लिए पैदा लिए है। मैंने कहा हिंदू सनातन विश्वास रखते हैं, विक्रम बाबू केवल हिंदू धर्म देता है और इसके अलावा कोई धर्म की कर रहे हैं। हम लोग गरीबों की एकता, मजदूरों की एकता। यदि सनातन धर्म के लोगों का प्रचार प्रसार का जो कार्यक्रम है, इसके पहले भी सनातन करने के लिए टीवी चैनल के माध्यम से बैठाया जाता है। संतों का विक्रम बाबू ये आजाद भारत है। अब पहले भी संत थे और आज भी संत है, ऐसी भावना नहीं है। लेकिन आपकी जो भावना है विवाद करने का और राजनीति लाभ लेने का, संतों की भाषा में और आपकी भाषा में जो फर्क है वो साफ नजर आता है। और आज देश का प्रत्येक नागरिक जागरूक है कि आप जातीय आधार पर देश को विभाजित करने का काम कर रहे हैं। ये देश विचार करता है, ये देश विचार का काम कर रहे हैं। आप तोड़ना चाहते हैं, संविधान तोड़ना चाहते हैं। तोड़ने वालों का फर्क लोगों को नजर आ रहा है। और जवाब भी आपको प्रदेश की विक्रम जी बोलते जा रहे, सुनने की आदत डालिए। विक्रमा जी सुनने की आदत डाली है। एक मिनट प्रवीण जी,
एक पक्ष में लग रहा है कि जो बाबा बागेश्वर कर रहे हैं वोट मिल रही है इसलिए क्योंकि वो बीच बीच में हिंदू राष्ट्र की बात बोल देते हैं या घर वापसी करा रहे हैं या वो इस तरह के बयान देते हैं जिससे हिंदू कुछ और फीलिंग आती है। इनके हिसाब से वो माहौल गंदा कर रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है, घर वापसी की जो बात विक्रम जी, ये जो सवाल है आप सुनिए, घर वापसी और सरकार मोदी की धर्मांतरण पर भी बोलते हैं, लेकिन घर वापसी की बात उनको गंदी बात लगती है, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात गंदी लगती है, ओवैसी की बात आपको बड़ी सुंदर सुमधुर और बड़ी हृदय को प्रिय लगती है। ये वातावरण क्यों है? आप जवाब दीजिए ना। आपने कभी ओबीसी कहीं हिंदू का बात नहीं किए। आपके प्रवचन और संत महाजन लोग जो बोल रहे हैं दिया, जब ओवैसी ने कहा, ओवैसी के छोटे भाई ने कहा, ओवैसी ने कहा, बारी बारी तब आप लोगों के पास जवाब नहीं था, तब आपको कोई बात गलत नजर नहीं आई। अगर हिंदू धर्म शांत कराइए, विक्रम जी को तो शांत कराइए। विक्रम जी को शांत होने की और सुनने की आदत नहीं है। विक्रम जी विक्रम जी, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि ये देश लोकतांत्रिक सिस्टम और विचार से चलती है, धर्म से चलती है, मानवता और नैतिकता से चलती है, न कि प्रवचन में विवाद और विरोधाभास जब आ जाएगी और सरकार के पक्षधर जब बात आ जाएगी आपके संत महाजन का और संत और साधुओं का और देश में, तो इसमें विखंडित हो जाता है, लोगों को विचार में विभेद हो जाएगी, सौहार्द नहीं रह पाएगा। इसलिए विक्रम जी, संत के लिए और साधु के लिए बिहार का ऑल इंडिया में सम्मान है। राजेंद्र जी, अगर अपनी बात रखकर आपके पास, विक्रम जी आ रहा हूँ, राहुल जी लास्ट। देखिए, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा। जो राजेंद्र जी एक बात को बार बार कह रहे हैं कि घर वापसी की अगर बात हम करें तो आपको एक छोटा सा उदाहरण कैंपेनिंग चल रहा है, क्या वो बाबा चला रहे हैं? लोग अपने मर्जी से मुस्लिम धर्म को छोड़कर अपने धर्म को कबूल कर रहे हैं और हिंदू भी छोड़कर मुस्लिम धर्म को कबूल कर रहे हैं। लेकिन जो संत का जो एक विचारधारा होता है, समाज में एक सामाजिक तौर पे एक प्रतिष्ठा स्थापित करना या जो भटका हुआ व्यक्ति है उसको रोकना या उसको सही मार्ग दिखाना, भगवत गीता भी यही बात बताती आई है आज तक, जिसको साइंटिफिकली प्रूवन किया गया है। मुझे एक बात बताइए, जब से आपकी सरकार आई है तब से लगातार जब लोगों को नौकरी देने की बात की जा रही थी तो आपने लोगों को जातीय कोड दे दिया। जब आपकी सरकार को और अच्छा करने की आवश्यकता थी तो आपने अपहरण, उद्योग, अपराधीकरण और यही नहीं, आपके मंत्री और आपके नेता ऐसे जातीय उन्माद बयान दे रहे हैं जिसकी वजह से आपसी सौहार्द बिगड़ रहा है। भूपेंद्र जी, जब ईद की नमाज, भूपेंद्र जी बस एक मिनट, जब ईद की नमाज गांधी मैदान में हो सकती है, उसके लिए रूट बदला जा सकता है, उसके लिए लोगों को पहले छुट्टी दी जा सकती है, तो फिर ये कथावाचक को कथा करने के लिए पटना से 25 किलोमीटर दूर क्यों भेजा जाता है? एक बहुत पुरानी, आप इंजीनियर हैं और इंजीनियर लोग ऐसे बोलेंगे राहुल जी कि इसमें सौहार्द कैसे? संत का काम है समाज में सौहार्द पैदा करना, संत का काम है, प्रवचन है, बड़े बड़े प्रवक्ता संत हुए हैं हमारे देश में। इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि शास्त्री जी, राजेंद्र जी, अगर भाषण खत्म हो गया हो तो सुन लीजिए। आएगा क्या राजेंद्र जी, आपका भाषण खत्म हो गया तो एक प्रश्न लीजिएगा, धैर्यता के साथ सुनिए, आ जाएगा। आप कर दिए कंप्लीट। राजेंद्र जी, आपने देखा धीरेन्द्र शास्त्री जी ने, जो बागेश्वर धाम के आचार्य हैं, उन्होंने एक बयान दिया था हिंदू राष्ट्र का, और उन्होंने उस बयान के साथ साथ में एक बात भी कही थी कि मेरा एक परम मित्र है जो मुस्लिम समाज से आता है। तो कहीं उस मुस्लिम समाज के लोगों को तो बहिष्कार नहीं करने की बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा मेरा एक परम मित्र है जो मुस्लिम समाज से आता है। याद है आपको या नहीं? या वो वाला पोर्शन आपने टीवी में नहीं देखा?
ये तो यहाँ लुभावना बात नहीं चलेगा। मित्र तो सबके होते हैं, लेकिन विश्वास किस पर मित्र पर होता है? आपके पास आप सुनना नहीं चाहेंगे ना, मित्र तो बहुत होते हैं राजनीति में। आपकी बात का जवाब मिलेगा तो आप सुनेंगे नहीं, क्योंकि आपके पास नहीं सुन रहे हैं। मित्र की बात कर रहे हैं तो मित्र का विश्वास होता है। हिंदू राष्ट्र का मतलब समझ लीजिए, राजनीतिक विश्वास से नहीं चलती है, विचार से चलती है। हिंदू राष्ट्र सबको फलने फूलने का अधिकार देता है। हिंदू राष्ट्र क्या है? फिर हिंदू राष्ट्र, अरे हिंदू राष्ट्र दलित, महादलित, अति पिछड़ा, ये सभी लोकतंत्र में विराजमान है। ये हिंदू महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, राहुल जी इंजीनियर साहब है, राहुल जी इंजीनियर है, राहुल जी इंजीनियर है। आप परवेज भैया हमारे बहुत अनुभवी व्यक्ति है, संतों से, इसीलिए आप उसका बिहार में हमेशा विरोध कर रहे हैं। आप देखिए, आप मुट्ठी भर ऐसा ना करके सभी अदानी और विजय धर्म में कोई ये हिंदू हिंदू कह करके सभी पैसा भारत का चला गया विदेशों में। हमारे लग रहा है ऐसा ना हो, बिहार में सभी जातियां एकजुट होकर एक मत की तरीके से एक तरफ वोट न कर दें। आपको केवल का है, आप अपना वोट बैंक बचाने के लिए ये आप वोट के लिए हिंदू का बात ले रहे हैं और विरोधाभास हिंदू मुस्लिम का बात कर रहे हैं। ये वोट के नियत से कर रहे हैं। किसी राजनीतिक पार्टी का प्रवक्ता नहीं है। मेरी बात सुनिए राजेंद्र जी, हमने हमेशा कैसे बचेगा? आपके प्रवचन लोकतंत्र शहीदों का है, महान विभूतियों का है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और शहीदों का है, नौजवानों का है। आप हिंदू का और माताओं की बातें करने लगेंगे। बात केवल इतनी कि आपके आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी बिहार में आना चाहते हैं और आपके लोग उनका विरोध कर रहे हैं। रोज शास्त्री लोग का प्रवचन होता है। हम बिहार के आप लोग हिंदू का विरोध करते होता है, लेकिन कोई कमेंट नहीं हो रहा है। लेकिन बाबा बलेश्वरी दादा पर कौन कमेंट हो रहा है? इसलिए विरोधाभास करते हैं। अभी बिहार के अंदर तेज प्रताप जी सेना बना रहे हैं, डीएसएस बना रहे हैं, इसलिए विरोध हो रहा है। नहीं कमेंट किया तेज प्रताप सर, भूपेंद्र बाबू देश के रक्षा के लिए लोकतंत्र के प्रणाली बन करके सेना बनाया गया है, जल थल और वायु सेना। इसलिए हमारी तेज प्रताप बोल रहे हैं। एक लास्ट पॉइंट, एक सवाल विक्रम जी सुनिए, भूपेंद्र जी से राजेंद्र जी अगर उस बात का इस बार ये तो जेडीयू ने भूपेंद्र जी आरजेडी के साथ गठबंधन की गठबंधन है, ये वैलिडिटी कुछ हिंदू संतों का नहीं है, केवल उन्हीं के लिए विरोध है आपके पास। और एक बात का एक हाँ या ना में जवाब दीजिए, तेज प्रताप की सेना के आप समर्थन में हैं, हाँ या नहीं, ये बताइए मुझे। आप तेज प्रताप की सेना के लिए आपका हाँ या ना में समर्थन बताइए। देखिए प्रवीण बाबू, मैं आग्रह कर रहा हूँ कि देश सेनाओं का है, नहीं देश सेनाओं का है। अगर जनहित में हम सेना बनाए अपने रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, इसमें आपत्ति कहाँ है? इसमें आपत्ति क्या बात है? जल सेना है, थल सेना है, वायु सेना है, अगर तेज प्रताप सेना, रणवीर सेना है, कुंवर सेना है, ये सभी लोग सेना बनाए, ये देश सेनाओं का है। अरे बहुत बड़ा अम्बेडकर सेना, लोरिक सेना, बहुत सेना बना है। प्रवीण बाबू सेना को और सुरक्षा के ध्यान में बनाए तेज प्रताप। वो गलत है और इसीलिए शासन पर विश्वास नहीं हो रहा है। मेरी शासन तो बढ़िया से चल रही है, मेरी शासन पर कोई कमेंट नहीं कर रहे, लेकिन ये जो विरोधाभास और तुष्टि पर आप नजर मिला रहे हैं, यही काफी है हमारे लोकतंत्र के लिए सुरक्षित करने की बात कर रहे हैं। आप सेना पर कमेंट कर रहे हैं। तेज प्रताप नौजवान है, तेज प्रताप आप दोहरे मापदंड जी रहे हैं, आप दोहरे मापदंड की बात कर रहे हैं, आप एक पक्षी नहीं है ना।
नहीं, आप नहीं दोहरे नहीं बात ऐसी बात नहीं। आप तो जो विद्वान बोल व्यक्ति रहे हैं हैं, मैं आपका बात का आदर करता हूँ, लेकिन आप बहुत बुद्धिमान हैं, आप अनुभवी हैं, विवेक वाले हैं, लेकिन सेना पर जब आप उंगली उठा रहे हैं तो सेना समाज और जनता का वो हित में सेना तैयार अपनी किया सेना जाता पे है। उंगली नहीं उठा रहे हैं, वो तेज प्रताप जी सेना की की बात डीएसएस पे छोड़ उंगली रही उठा रहे हैं कि चलिए। तब हम लास्ट अच्छा पॉइंट हो गया है, लास्ट पॉइंट आना जाना ये सब लगा रहेगा। मुख्य मुद्दा ये है कि जबरदस्ती बात को गरमाने की जरूरत क्या थी। वो आते चुपचाप पता करते चले जाते। उनके अगर बोलना है तो वो बिहार सरकार दे रही है उनको वहाँ पे, चुपचाप वो प्रोग्राम हो जाने देती, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन ऐसा ही नहीं हुआ, होना यही चाहिए था। लेकिन खैर पक्ष विपक्ष होता रहता है, हर व्यक्ति अपने अपने उसूलों पे अड़ा हुआ, अपने अपने सच पे अड़ा हुआ। अब सच किसका सच सच मानिए आप, गजब बात है। जो सेना बनाई है वो सेना तेज प्रताप जी ने ये कह के बनाई कि हम इसकी रक्षा करेंगे। राजेंद्र जी बोल रहे हैं हमने तो रक्षा के लिए बनाई वो सेना। खैर हम लोग आगे देखेंगे कि ये वाला जो इश्यू वो किस तरफ जाता है, क्या वो बिहार में घुस पाते हैं या नहीं घुस पाते हैं, और अगर घुसेंगे तो उस दिन क्या होता है, क्या उनको रोका जाता है, क्या उनको कानून और व्यवस्था के नाम पर, ऐसा होता है कि अगर सरकार चाहे तो कानून व्यवस्था के नाम पर किसी को भी डिटेन कर सकती, तो संभव है वो डिटेन हो जाए, ऐसा बिल्कुल संभव है। चलिए अभी हम वाइंड अप करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने हमें देखा, सुना और पार्टिसिपेशन किया। राजेंद्र जी बहुत धन्यवाद, इंजीनियर राहुल जी धन्यवाद, विक्रम जी धन्यवाद और प्रवीण जी धन्यवाद। नमस्कार।